नमस्कार। सियासत में नाम बड़ा या काम, ये सवाल उठा कल होने वाले मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार से। कल प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में 16 नए चेहरों को जगह दे सकते हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय गोयल, रामदास अठावले और अर्जुन राम मेघवाल जैसे नाम जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं नॉन परफॉर्मेंस के नाम पर रमाशंकर कठेरिया, सांवरलाल जाट, कलराज मिश्रा और नजमा हेपतुल्ला समेत 5 मंत्रियों से कुर्सी छीनी जा सकती है। बीजेपी का दावा है कि सरकार में काम करने वालों को ही सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार 2017 में होने वाले यूपी, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोटों के इंतजाम की कोशिश है। तो क्या पॉलिटिक्स में सब कुछ वोट बैंक से तय होता है? और क्या राजनीति में प्रतिभा बड़ी है या फिर परिवार? यह सवाल कांग्रेस से भी है, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस काम की बजाय एक बार फिर नाम के सहारे है। कोशिश हो रही है कि प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी यूपी में संभाल लें। ताल ठोक के सवाल नंबर 1, मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार योग्यता का सम्मान है या वोट का इंतजाम? एनडीए की सरकार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एनडीए गठबंधन, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएगा। तो मुझे अमित शाह साहब ने मोदी साहब का संदेश दे दिया है कि भाई कल राष्ट्रपति भवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ विधि हो रहा है और उसमें आपको शपथ लेनी है, तो मेरा मंत्री पद पक्का है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। ताल ठोक के सवाल नंबर 2, क्या सियासत में सब कुछ वोट बैंक के आधार पर तय होता है? तो मंत्रिमंडल आप करो, रिशफल नहीं करो, नीतियां और जमीनी काम में कोई असर दिख नहीं रहा है, तो जो करना चाहें करें। कुछ लोगों को शायद जगह देना चाहते होंगे, अब समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, बदल के क्या कर पाएंगे। ताल ठोक के सवाल नंबर 3, राजनीति में क्या काम से ज्यादा इज्जत बड़े नाम की है? जमीनी हकीकत यह है कि 2017 में कांग्रेस यूपी में खोजने से मिलेगी, इसकी संभावना कम है। कांग्रेस केवल प्रियंका जी को ना लावे, बल्कि प्रियंका जी के बड़े छोटे भाई राहुल जी को भी लेके आओ, उनकी माता जी को भी लेके आओ, सब लोग मिल करके पूरी यूपी में प्रचार करें। ताल ठोक के सवाल नंबर 4, राजनीति में प्रतिभा बड़ी या परिवार? तो आपको बता दें हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान ताल ठोके का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा से आते हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं। एच.के. दुआ साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के कई मीडिया समूह से जुड़े रहे हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी हैं और पद्म भूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। प्रदीप कुमार जैन हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, यूपी की झांसी लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और यूपी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं और यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं। बहुत दिन के बाद गौरव भाटिया, आपका भी जी न्यूज़ पर ताल ठोके में स्वागत है। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार, जो लगातार कैबिनेट रिशफल से जुड़ी खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं पिछले कुछ दिन से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से, जो इस पर और अपडेट करेंगे। लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक कमेंट संबित पात्रा आपसे मैं लेना चाहता हूं कि भाई सब कुछ, चाहे किसी का मंत्री बनना हो, चाहे किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलना हो सरकार में, वो आने वाले चुनाव को देख के तय होता है क्या? वोट बैंक के लिए होता है सब कुछ? देखिए रोहित जी, आज आपका जो कार्यक्रम का डिबेट का जो शीर्षक है नाम बड़ा या काम, स्वाभाविक रूप से नाम और परिवारवाद के रूप पे प्रियंका जी के विषय को आपने रखा और काम में आपने मोदी जी की तस्वीर को लगाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज देश भी जान चुका है कि नाम बेचना कौन चाहता है और काम के आधार पर आगे बढ़ना कौन चाहता है। नहीं, मैं जनता तय कर रही है, मैं भी देख रहा हूँ। स्वाभाविक है, आपने 2 तस्वीरें लगाया हुआ है और अगर शीर्षक रखा है नाम बड़ा या काम, तो आप बता दीजिए प्रियंका गांधी ने ऐसा कुछ काम किया हो तो मैं भी प्रशंसा करना आरंभ कर दूं। सर मैं पूछ रहा हूं कि फिगर को जो रिप्रेजेंटेटिव फिगर कैबिनेट रिशफल कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कर रहे हैं क्या? आप उस पर नहीं बोल रहे,
आप प्रियंका वाड्रा पर बोलने में ज्यादा देखिए, दिलचस्पी रख रहे हैं। नहीं, जहां आप कांग्रेस की तरफ से आए कि बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, कैबिनेट रिशफल पे मैं कैसे बोल सकता हूं? ना, कैबिनेट रिशफल पर तो केवल प्रधानमंत्री का ही वो प्रेरोगेटिव है। जब तक कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ है हम उस पर कैसे बोल सकते हैं? ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। जो आपको पता नहीं, जो मुझे पता नहीं, उस पर डिस्कशन कैसे हो सकती है? मगर हाँ, जो तस्वीर आपने लगाई है वो बहुत कुछ कहता है। एक तरफ काम की तस्वीर है मोदी असल जी का, में एक जो तरफ तस्वीर नाम का हमने लगाई परिवारवाद का और जो हमने लिखा उसका मकसद भी यही था कि पार्टियों को गवर्नेंस से दूर रहना चाहिए। जब एक बार सरकार बन जाए तो पार्टियों का दबाव गवर्नेंस पे नहीं दिखना चाहिए। मंत्री पद जब बंटते हैं तो इस बात से नहीं बंटने चाहिए कि आने वाला चुनाव किस जगह पे और वहां से कितना कोटा रखना है। देखिए, स्वाभाविक रूप से काम से बड़ा कुछ नहीं है। काम के माध्यम से ही देश आगे बढ़ेगा और परफॉर्मेंस, हमेशा मोदी जी का जो कहना है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस, और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। मगर जहां तक कैबिनेट रिशफल पे आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपसे माफी मांगकर कहूंगा कि उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो विषय आप भी नहीं जानते रोहित जी, मैं भी नहीं जानता हूं। जिस किसी को पता ही नहीं तो उस पर क्या बात करना है? मगर आप और काम और नाम पर कहेंगे, क्योंकि प्रियंका जी पर जिस प्रकार की खबर आ रही है, जो तिलमिलाहट कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार सर उसके लिए प्रदीप जैन है ना, वो बताएंगे तरीके से भाई। उसके लिए प्रदीप जैन है ना, प्रदीप जैन आप अपनी पार्टी तक सीमित रहिए ना। नहीं, प्रदीप जैन तो उसके लिए है, वो आए हैं, देखिए बैठे हैं, दिख रहे हैं और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपको। मैं अपनी पार्टी का भी बताऊंगा और उनकी पार्टियों का भी बताऊंगा। आपने हाथ जोड़ दिए। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, आपने कहा कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कैबिनेट पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अपनी पार्टी में आप नहीं, मैं काम पे बोलूंगा ना। वो नाम पे बोलेंगे तो मैं काम पे बोलूंगा। प्रदीप जी, आप काम नाम पे बोलिए, मैं काम पे बोलता हूं, काम गिनवाता हूं आपको। आज आप देखिए किस प्रकार से इकोनॉमी हिंदुस्तान की आगे बढ़ी है। ये ऐसे ही बढ़ गई क्या? चलिए आप ना बोलिए पात्रा जी, आप ना बोलिए, आगे बढ़ी है क्या? नाम पे बढ़ता है, ये काम पे बढ़ा है। बोलिए ना, मैं बता रहा हूं। देखिए रविंद्र है मेरे साथ, वो बताएंगे। आप काम पे बताना चाहते हैं, वो नाम पे भी बता देंगे कि किस किस को क्यों मंत्री पद मिलने की संभावना है। रविंद्र बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसलिए इनाम मिल सकता है कि यूपी में चुनाव है और वहां वोट बैंक को साधना है? जाहिर तौर पर रोहित, जो मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, अगर देखा जाए तो 3 नाम जो अभी तक आए हैं उत्तर प्रदेश से, चाहे कृष्णा राज का हो, एसी कोटे से आती हैं, शाहजहांपुर से हैं, या फिर अनुप्रिया पटेल का हो, महेंद्रनाथ पांडे का हो, ये कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही किया गया है। भले ही संबित पात्रा इसे इनकार करे, वो जवाब भी नहीं दे सकते। जाहिर तौर पर अगर वो बोलते हैं कि इनको किस लिए लाया गया, आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, या आप पूछेंगे कि किस लिए हटाया जा रहा है, उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हो, उसको ध्यान में रखकर ही महेंद्रनाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल और कृष्णा राज को उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा है। उसी तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही गुजरात से भी 3 मंत्रियों को बनाया जा रहा है, चाहे मनसुख भाई हो, या फिर जसवंत सिंह भभोरा हो, या फिर पुरुषोत्तम रूपाला हो। तो ये 2 स्टेट से जातीय समीकरण को और चुनाव की दृष्टि से देखकर ही वहाँ पर इन सबको जगह मिल रही है। बाकी जहाँ तक है, चाहे अनिल माधव दवे हो, ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री और संगठन को मानना है। उसी तरह से जो अन्य मंत्री हैं, चाहे उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो वहाँ से नया नेतृत्व देने की कोशिश की जा रही है। जो बाकी 2-3 जो पुराने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी संगठन भले ही जगह दे दे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहती थी, इसलिए अजय टम्टा को वहां से लाया जा रहा है। अर्जुन मेघवाल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पार्लियामेंट के दौरान मुख्य सचेतक के तौर पर, इसलिए उनको लाया गया है। एसएस अहलुवालिया जहां तक बात है तो सभी जानते हैं कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के सियासी विरोधी वो माने जाते हैं, इसलिए 2 बार उनका नाम कट गया था। इस बार उनको जगह मिल रही है, तो उनको भी परफॉर्मेंस के आधार पर संसदीय कार्य मंत्रालय का उनके जो अनुभव है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाकी अगर लबोलुब देखा जाए तो जातीय समीकरण हो या फिर परफॉर्मेंस, ये 2 ही आधार है इस बार मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों के आने को लेकर। चलिए, इस सब में सबसे दिलचस्प बात यह है रविंद्र कि 3 लोग ऐसे हैं जो साइकिल पे आते हैं संसद में,